मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये कि क्योंकि भारी उद्योग के अंदर भी मजदूरों की बहुत कमी की समस्या अब रहेगी, पलायन उस रूप में हो रहा है, प्रवासी मजदूर हैं वो आ रहे हैं। ये जिन राज्यों में काम कर रहे हैं वहां के लिए भी संकट है, और जिन राज्यों में ये पहुंचेंगे अपने मूल स्थान पर वहां भी एक संकट रहेगा रोजगार के लिहाज से। तो उसको लेकर सरकार की क्या व्यापक पूरे देशव्यापी क्या पॉलिसी रहेगी, पहला सवाल। और मेरा दूसरा सवाल इसमें यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकारें लगातार कह रही है कि हमको केंद्र से ग्रांट चाहिए। ये जितनी भी योजनाएं आप बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं और उसका फायदा वो मिल रहा है, वो एक अलग है। कर्जा भी हम ले रहे हैं, लेकिन ग्रांट की बात कर रहे हैं कि एक मुश्त है वो सभी राज्यों को, देश के सभी राज्यों को ग्रांट मिलनी चाहिए। तो सरकार का इस पर केंद्र सरकार का क्या टेक है, क्या उनका नजरिया है? देखिए, पहला विषय आपने भारी उद्योग में मजदूरों की समस्याओं का पूछा आपने, विशाल जी। जी। मैं आपको जिक्र करूं कि भारी उद्योग में हमारे यहाँ अभी मंत्रालय में सबसे बड़ा एक सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में दो हमारे संगठन हैं, एक है श्याम और एक है एक्मा। दोनों प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई है और इसमें बड़ी संख्या में मजदूर अभी बैठा है। अब इसमें दो तरह के थॉट आते हैं कभी कभी। वो कहते हैं कि मजदूरों को अभी पेमेंट हमने कर दिया, अगले महीने की भी दे सकते हैं, ये अगर चले गए तो वापस आने में समय लगेगा, तो हो सकता है कि हमारा उद्योग चलने में देरी हो। तो उसके लिए एक सुझाव उनका आया था ऑटोमोबाइल सेक्टर से। ऐसा सूरत में भी हम उनसे बात कर रहे हैं, चेन्नई में भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे मजदूर हैं जो कहते हैं नहीं हम घर जाना चाहते हैं। अब वहां ऐसी स्थिति आई कि वो मजदूर यहाँ तक आ गए, लेकिन वहां घर जाके गांव वालों ने कह दिया कि हम तो आपको गांव में नहीं घुसने देंगे, क्वारंटाइन करेंगे 14 दिन। तो वो 14 दिन का क्वारंटाइन वाला विषय है। जब उन मजदूरों के पास वापस ये फीडबैक गया कि गांव के लोग ही क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो ये कई तरह की इस तरह की समस्या मजदूरों को अभी आ रही है। हम इसको लगातार, आज भी हमारी एक विषय हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार साहब के पास, तो उन्होंने बताया कि 20 स्थानों पर लेबर डिपार्टमेंट ने ऐसे हेल्पलाइन खोले और उसमें कमिश्नर लेवल के आदमी को इंचार्ज बनाया और उनको कहा है कि किसी भी मजदूर को इस तरह की प्रॉब्लम कहीं आ रही है तो वो एक बार नोट करा दे। मजदूर एक बार जहां है वहीं रहेगा तो उसकी व्यवस्था ज्यादा हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा कि 3 मई तक ये अदला बदली ये कैसे संभव होगी। तो ये कैसे कई तरह की चीजें जो है आ रही है, इसलिए मजदूरों के हितों का ध्यान निश्चित रूप से रखा जाएगा। ये मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी। लेकिन यार राजस्थान सरकार तो प्रवासियों को लाने की तैयारी कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का यही कह रहा हूं कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया सूरत में हेल्पलाइन खुल गई, अब खुल गई, लेकिन सिरोही के कलेक्टर ने कह दिया कि मैं नहीं आने दूंगा। तो सिरोही का कलेक्टर किसके अंडर में है भाई? राजस्थान सरकार के अंडर में नहीं है क्या? और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो मजदूर वहां से आएंगे सूरत या अहमदाबाद हॉट स्पॉट है, वो मैं नहीं आने दूंगा। तो कहां जाएंगे जी मजदूर? इसलिए ये कोई एसओपी बननी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी को ऐसा पॉपुलर बनने की होड़ में या माइलेज लेने में, पॉलिटिकल माइलेज लेने में कोई काम नहीं करना चाहिए। उनको एक एसओपी बनाने के लिए एमएचए ने कहा था कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइए और उसके बाद आगे काम करिए। एसओपी तो बनाया नहीं और ये स्टेटमेंट दे दिया। कुछ लोग वहां सूरत चले भी गए बस लेकर के, नहीं आ रहे हैं, लेकिन सूरत ने तो मना कर दिया ना, जालोर ने भी मना कर, कैसे आएंगे बताओ? व्यवस्था तो वही है ना वहां से आने की। जी जी। और ये ग्रांट को लेकर आप क्या कहेंगे, जो सभी राज्यों को ग्रांट मिलनी चाहिए? दूसरा सवाल मेरा। दूसरा सवाल देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बार बार जितनी आप देखिए इनकी 4 वीसी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई है प्रधानमंत्री जी। एक 20 मार्च को हुई थी, एक 2 अप्रैल को हुई थी, एक 11 अप्रैल को हुई थी, एक 27 अप्रैल को हुई थी। ये 1 लाख वेज एंड मील्स की ग्रांट मांग रहे हैं। इसके अलावा भी और कई चीजें मांग रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनी हुई, उसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं और जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं भारत सरकार के, उनको ध्यान में हुए राज्य सरकारों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलेगा।
लेकिन 1 लाख रुपए वेज एंड मीट्स में दे दो, ये एकदम से सोल्यूशन के साथ हमें आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि सब मिलकर के कोरोना वायरस से भी लड़ेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू हो और जनता को रोजगार मिले, ये भी एक विषय भारत सरकार के ध्यान में है। धन्यवाद मंत्री।